इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात जासूसी कांड की जांच होगी। जांच के आदेश मिल गए हैं। गुजरात जासूसी कांड की अब जांच होगी। कैबिनेट ने जांच आयोग को दी है ये खबर, और इस खबर पर डिटेल हम लेते हैं। बालकृष्ण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, जानना चाहेंगे क्या अपडेट? बड़ी खबर यह है कि सरकार ने इस वक्त थोड़ी देर पहले जो कैबिनेट हुई उसमें यह फैसला किया है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाई जाएगी गुजरात का जो स्टूप गेट मामला है उसके खिलाफ। यानी मोदी की और अमित शाह की जांच की जो औपचारिकता थी उसको पूरी हो गई है। सरकार ने फैसला किया है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठेगी, यानी केंद्र सरकार अब जांच करवाएगी। इस इंक्वायरी कमीशन में कौन होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का एक एक्स जज जो है इसके मेंबर हो सकते हैं। और सूत्रों के मुताबिक कि जांच की जो कौन इसका मेंबर होगा इसकी घोषणा जल्दी हो जाएगी। लेकिन पॉलिटिकली अब देखें, राजनीतिक तौर पर देखें तो ऐसे अहम समय पे बड़ी मुसीबत सरकार ने खड़ी की है अमित शाह के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए, जो कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। जी, हालांकि बालकृष्ण, पहले ही गुजरात सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका था और कहा गया था कि खुद उस लड़की के पिता के कहने पर ये जासूसी कराई गई थी, तो अपने तरफ से सफाई दे दी गई थी गुजरात सरकार की तरफ से। देखिए, इस बात को ये जो जांच जो थी गुजरात सरकार ने अपनी तरफ से भी जांच की एक समिति बनाई थी, लेकिन उसका कोई खास मतलब इसलिए नहीं रह जाता है। ये कोई भी इस बात को समझ सकता है, क्योंकि जब गुजरात में खुद नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हैं, अमित शाह उनके इतने करीबी हैं, तो गुजरात सरकार की जांच पर किसी को भरोसा नहीं था। जो कांग्रेस के लोग थे, जो कांग्रेस के नेता थे, या कांग्रेस की जो केंद्र सरकार है, उस बात को लगातार कह रही थी कि गुजरात सरकार की जांच का इसमें कोई मतलब नहीं है। ये भी कहा जा रहा था कि उनके पिता का ने जो उसको क्लीन चिट दी है स्टूप गेट मामले में, उसका भी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अब केंद्र सरकार जब जांच करेगी तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार की बनाई हुई जब समिति जांच करेगी तो कहीं ना कहीं ऐसे समय पर, जबकि इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, जब नरेंद्र मोदी जो है रात दिन कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, इस ऐसे वक्त पर ये जांच बिठाना आप कह सकते हैं कि एक राजनीतिक तौर पर एक बड़ी मुसीबत खड़ी जरूर हो गई है। जिस तरह से ये खबरें आ रही है और जिस तरह से बैठक में ये बात अब आई है कि केंद्र सरकार अब जांच आयोग एक अलग से टीम गठित करेगी और स्नूपिंग मामले में, इस पूरे मामले में अलग से टीम गठित करके जांच करवाएगी इस पूरे मामले की, कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर सवाल उठेंगे ही बालकृष्ण। देखिए, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ सकते हैं। जरूर है कि बीजेपी इस बात को कहेगी कि सिर्फ नरेंद्र मोदी को परेशान करने के लिए, बीजेपी को परेशान करने के लिए जांच गठित की गई है। लेकिन जो सरकार है वो लगातार इस बात को कह सकती है, उसके अपने तरफ होंगे। उसका कहना है कि जिस तरह से शिकायत आई है उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। सरकार अपनी तरफ से ये कह सकती है कि कई संस्थाओं ने, कई लोगों ने इस बात की शिकायत सरकार से की थी कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाए, और उसके आधार पर ये केंद्र सरकार ने तय किया है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो इस मामले की कराई जाए। और इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जो होगी, जब केंद्र सरकार की बनाई हुई समिति इसकी जांच करेगी, तो जैसा मैंने कहा कि अमित शाह के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, जिनके कि अमित शाह के लिए खास तौर पर, क्योंकि उनका ऑडियो टेप जो है वह सबने सुना है कि वो ऑडियो टेप खुद इंस्ट्रक्शन देते हुए। बालकृष्ण, क्या रिपोर्ट देने के लिए कोई टाइम फ्रेम भी तय किया गया है? नहीं, रिपोर्ट देने के लिए भी कोई टाइम फ्रेम इसलिए तय नहीं हो सकता कि अभी सरकार ने यह फैसला सिर्फ किया है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई जाएगी। उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी में कौन होगा, कौन इसकी जांच करेगा, इसकी घोषणा भी नहीं की गई है। तो जब ये तय हो जाएगा कि कौन इसकी जांच करेगा, उसके बाद इसकी समय सीमा तय की जाएगी। फिलहाल सिर्फ ये फैसला हुआ है कि केंद्र सरकार इस मामले की जाँच कराएगी। बिल्कुल बालकृष्ण, चूंकि ये बड़ी खबर है और सियासी गलियारों में जाहिर सी बात है इस खबर के आने के बाद भूचाल और हलचल सा उठना लाजमी है। जानना चाहेंगे पूरे इस प्रोसीडिंग के बारे में, पूरे घटनाक्रम के बारे में, और अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हो गया है? देखिए, इस पूरे मामले में जैसा कि आपको पता है कि जो कोबरा पोस्ट है और उसने गुलेल के साथ मिलकर के स्टिंग ऑपरेशन किया था, और उस स्टिंग ऑपरेशन में ऑडियो टेप सुनाए गए थे जिसमें कि एक लड़की के बारे में लगातार गुजरात की जो पुलिस है, गुजरात की SIT है, गुजरात की जो सीनियर ऑफिसर्स हैं पुलिस के, वो एक लड़की के बारे में लगातार वो जानकारी इकट्ठी कर रहे थे कि वो लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किससे मिल रही है। हर वक्त उसकी निगरानी की गई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी
जिसकी कोबरा पोस्ट ने और गुलेल ने इसकी, और उसके बाद उसमें लगातार दिखाया गया था कि अमित शाह जो उस वक्त होम मिनिस्टर थे, अमित शाह की जो आवाज है उसमें सुनाई पड़ रही थी कि वो लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहिब ऐसी जानकारी चाहते हैं। उसमें कहीं भी नरेंद्र मोदी का सीधे नाम तो नहीं आया था, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि जिस व्यक्ति को साहिब कह रहे हैं अमित शाह, वो और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी है। और उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी, इस बात की मांग हो रही थी कि इसकी जांच कराई जाए। और उसके बाद उसके बाद अब ये केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है, आज कैबिनेट ने ये तय किया है कि इस मामले की जांच कराई जाए। जैसा कि आपने पहले कहा कि इस मामले को लेकर के खुद गुजरात सरकार ने एक जांच समिति बनाई थी। गुजरात सरकार ने, बीजेपी अपनी तरफ से ये कहा था कि उसके पिता के, उस लड़की के पिता के कहने पर ये जांच, जो लड़की की सुरक्षा के लिए ये कुछ किया गया था, उसकी जानकारी रखी जा रही थी। लेकिन उन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए अब केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि इसकी जांच जो है वो केंद्र सरकार अब कराएगी। बिल्कुल, तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें, गुजरात जासूसी मामले में अब जांच होगी और केंद्र सरकार ये जांच कराएगी। एक कमेटी गठित की जाएगी। कैबिनेट ने जांच आयोग को मंजूरी दे दी है। हालांकि आपको बता दें कि इसमें कोई तय समय सीमा नहीं दिया गया है कि वो जो जांच टीम है वो कब तक रिपोर्ट अपनी सौंपे। अभी सिर्फ मंजूरी मिली है कैबिनेट को, कैबिनेट ने मंजूरी दी है इस जांच को, लेकिन उस जांच टीम में कौन कौन होगा ये भी हालांकि अभी तक तय नहीं है। लेकिन अब केंद्र की तरफ से एक कमेटी गठित की जाएगी और गुजरात जासूसी मामले में, गुजरात लड़की के जासूसी मामले में अब जांच कराएगी केंद्र। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले में खुद गुजरात सरकार ने एक कमेटी गठित की थी और उस पर जांच करवाई जा रही थी, जिसको लेकर पहले से ही कई सवाल उठ रहे थे क्योंकि गुजरात का ही मामला था। इसलिए लोग कह रहे थे कि इस कमेटी का कोई मतलब नहीं उठता है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर गुजरात सरकार के ही कुछ लोग मिलकर के अगर इसमें कुछ फैसला सुनाते हैं तो इसका कोई भी मायने नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर अब यह है कि टाइमिंग का एक मुद्दा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे में जब इलेक्शंस, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और पीएम कैंडिडेट, बीजेपी के पीएम कैंडिडेट के तौर पर नरेंद्र मोदी को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है और जिस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं, पूरी बीजेपी जुटी हुई है। और अब एक नए नारे के साथ, एक वोट और एक नोट, नए नारे के साथ अब नए तरीके से पूरे कैंपेनिंग की यहां पर शुरुआत की जा रही है लोकसभा चुनाव के लिए। ऐसे वक्त में ये खबर आना टाइमिंग को लेकर सवाल निश्चित तौर पर खड़े करेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए चिंता की बात है। चिंता की लकीरें नरेंद्र मोदी के माथे पे जरूर दिखाई देने वाली है, क्योंकि जिस तरह की ये खबर है, ऐसे में मुश्किलें नरेंद्र मोदी की बढ़ सकती है। आज हम आपको बता दें कि अहमदाबाद में भी आज एक फैसला आना है जाकिर जाफरी मामले में। इस जाकिर जाफरी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और 2002 का वो मामला था, दंगों का मामला था। उसमें एसआईटी की तरफ से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली थी, उसके ही खिलाफ जाकिर जाफरी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो उस पर भी एक फैसला आना बाकी है और एक ये दूसरी खबर आ गई है जो कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चिंतित कर सकती है। हम आपको बता दें, अभी कैबिनेट की मंजूरी मिली है और अब केंद्र सरकार जांच कराएगी। कैबिनेट ने जांच आयोग को ये मंजूरी दे दी है और मामले की जांच के लिए हालांकि कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। तो गुजरात में लड़की के जासूसी का ये मामला था। हालांकि गुजरात सरकार की तरफ से ये कह दिया गया था, खुद उस लड़की के पिता ने अपनी तरफ से ये बात कही थी कि इसमें कोई भी दोषी नहीं है, सरकार दोषी नहीं है, क्योंकि मैंने ही मदद मांगी थी, मैंने ही निगरानी की बात अपनी बेटी की थी। उनकी तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आ जाने के बावजूद सवाल उठते रहे हैं, खास करके जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस सवाल उठाते रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा जुड़ गए हैं। अमिताभ, आपसे जानना चाहेंगे बीजेपी की खास करके क्या प्रतिक्रिया है इस खबर के आने के बाद? देखिए, बीजेपी बार बार यही पहले से ही दोहरा रही है कि एक व्यक्तिगत मामला था जिसमें सुरक्षा मांगी गई थी और लड़की या लड़की के परिवार वालों ने किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। इसलिए ये केंद्र सरकार की जो साजिश है, ये साजिश है जिसमें केंद्र सरकार इन्वॉल्व हो रही है और वो
जो मोदी जो पीएम पद के उम्मीदवार है उनको फंसाने की साजिश है, उनको बदनाम करने की साजिश है। बीजेपी बार बार यही दोहरा रही है और बार बार यही कर रही है कि ये संवैधानिक नहीं है, ये कि राज्य सरकारों के कामों में दखल देना। तो तमाम चीजें हैं जो बीजेपी के नेता फिर थोड़ी देर में जब सामने आएंगे तो यही सब दोहराएंगे, लेकिन वो लगातार ये दोहरा रहे हैं कि जो उनके पीएम इन वेटिंग है, जो पीएम पद के उम्मीदवार मोदी, उनको फंसाने की साजिश है, क्योंकि लड़की या लड़की के परिवार वालों ने किसी ने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई थी, इसलिए कोई मामला नहीं बनता है। यही बीजेपी की बार बार ये दोहरा रही है। जी अमिताभ, लेकिन अब जबकि कमेटी बनने की बात हो गई है, कमेटी गठित होने की बात हो गई है, अब जांच करवाएगी केंद्र सरकार। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो कमेटी में लोग होंगे, जांचकर्ता जो होंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज भी शामिल हो सकते हैं। तो पॉलिटिकली अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बीजेपी इसे कैसे काउंटर कर सकती है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो नरेंद्र मोदी को लेकर आगे बढ़ना है। पार्टी ने एक चीज तो तय कर लिया है कि केंद्र सरकार लाख कोशिश करे नरेंद्र मोदी पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, उनको ही आगे रखकर पार्टी लोकसभा चुनाव में जाएगी। और जहां तक रही स्नूप गेट की बात, स्नूप गेट के मामले में राज्य सरकार ने भी एक कमेटी बनाई हुई है। बीजेपी यही कहने वाली है कि राज्य सरकार ने भी एक समिति बनाई थी। ऐसे में समिति की जरूरत क्या थी? तो ये समिति, दोनों समितियां अपनी अपनी जांच करती रहेंगी, लेकिन ये चुनाव तक ये मसला लगातार गरमाया रहेगा। और बीजेपी के पीएम इन वेटिंग को कांग्रेस सरकार फंसाने की कोशिश कर रही है, यही बीजेपी यही दोहराती रहेगी। जहां तक काउंटर करने की बात है, ये तो पॉलिटिकल लड़ाई होने वाली है आगे आने वाले। अमिताभ, कहीं ना कहीं ये तो नहीं लग रहा कि जिस तरह से 4 राज्यों में जीत मिली है एक तरह से बीजेपी को, दिल्ली में भी काफी बहुमत मिले थे, बहुमत तो नहीं मिला था, लेकिन जिस तरह से आंकड़े थे, सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी थी दिल्ली में भी, तो एक तरह से इससे डरकर या फिर मोदी जिस तरह से लोकप्रिय होते जा रहे हैं पूरे देश में, तो कहीं ना कहीं छवि धूमिल करने की कोशिश ये भी बीजेपी कह सकती है। यही तो बीजेपी बार बार दोहरा रही है श्वेता कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, उनको किसी न किसी तरह से कांग्रेस फंसाने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस की सरकार। और स्नूप गेट पर जो जांच कमीशन बिठाने की जो बात हुई है और जो कैबिनेट ने अभी प्रस्ताव पारित किया है, तो उसके बाद बीजेपी अब काउंटर ऑफेंसिव जिसको कहते हैं, पलटवार जरूर करेगी और केंद्र सरकार पर यही मोदी को फंसाने की साजिश का आरोप लगाएगी। और मोदी को जिस तरह से पूरे देश में वो घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, वो प्रचार करेंगे। और बीजेपी बार बार यही दोहराएगी कि कांग्रेस उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, एक नेता को जो उनके पीएम पद के उम्मीदवार हैं। और ये आगे आने वाले दिनों राजनीतिक लड़ाई अगले 3 महीनों तक लगातार जारी रहेगी, गरमाएगी भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है ये पूरा मामला राजनीतिक रंग लेगा ही निश्चित तौर पर आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव नजदीक है और नरेंद्र मोदी का कद जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर इस मुद्दे को उठाएगी कि छवि धूमिल करने की कोशिश कांग्रेस की है। और इसी वजह से, जबकि पहले ही ऑलरेडी एक जांच टीम गुजरात सरकार बना चुकी थी, उस पर जांच चल रहा था, और उसके बाद ये भी बात सामने आ गई थी लड़की के पिता की तरफ से कि उनकी तरफ से ही कहा गया था, लड़की की निगरानी को लेकर सरकार से मदद मांगी गई थी। उसके बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से अलग से एक कमेटी गठित करना और फिर से जांच करवाना, ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने की कोशिश है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से डर गई है कांग्रेस, इस वजह से इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो ये बीजेपी की तरफ से कहा जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर जो खबरें अब सामने आ रही है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए भी मुश्किल की घड़ी लग रही है। आगे का रास्ता आसान दिखता नजर नहीं आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि आपको बता रहे थे, कैबिनेट ने जांच के लिए मंजूरी दे दी है, एक आयोग बनेगा। लड़की की जासूसी का ये पूरा मामला था, गुजरात सरकार पर जासूसी का आरोप लगा था। एक टेप भी सामने आया था जिसमें अमित शाह की बातचीत थी और साहिब नाम का जिक्र बार बार उसमें किया गया था कि साहिब को ये जानकारी चाहिए। और इसी को लेकर पिछले विधानसभा चुनाव में जितने भी रैलियां हुई हैं कांग्रेस की तरफ से, खास करके जिन लोगों ने भी रैलियां की हैं, उन्होंने इस बात को कोट करना नहीं भूला कि भाई ये साहिब कौन है, हमें भी बताएं।